हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज से आपकी एपीएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। दोस्तों ये पूरा आपका सब्जेक्ट वाइज और सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज रहेगा। जो शेड्यूल इसका पूरा है वो हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। अलग अलग डेट में आपके टेस्ट हैं। टोटल आपके एक दिन में लगभग 2 से 3 टेस्ट यहाँ पर होंगे एपीएससी एग्जाम के लिए। और पूरा ये सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज है, तो पूरा पूरा कवर आपका होगा ऑल सब्जेक्ट, जिसमें आपका जीएस भी है, हिंदी भी है और आपका कंप्यूटर भी है। और दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट हैं उसमें हम लोग टॉप 30 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और इसके अलावा फुल मॉक टेस्ट भी है। और यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट का, तो मात्र 99 का है। आप टेस्ट का सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे पता चल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड करके आप आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो पूरा ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो आज का आपका टेस्ट नंबर 1 है, ये आपका देखिए शब्द संक्षेप से आपका रिलेटेड है। जो आपके टॉपिक दिए गए हैं आपके जो नए सिलेबस के अनुसार एपीएस का, उससे रिलेटेड पूरा टेस्ट आपका यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर आज का जो टेस्ट नंबर 1 है वो शब्द संक्षेप है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड के संबंध में MIPS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पर MIPS आपको इसका पूर्ण रूप बताना है। तो यदि आपने कंप्यूटर के फुल फॉर्म पढ़े होंगे तो इसका आपको आंसर पता होगा, या कंप्यूटर आपने पूरी पढ़ी होगी तो भी आपका यहाँ पर फुल फॉर्म इसका पता होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर स्पीड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सिग्नल, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सिंबल। तो इसका बताइए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, MIPS। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर डिटेल भी हमने दे रखा है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डिटेल काफ़ी अच्छी दी गई है। जहाँ से क्वेश्चन आपके और बन सकते हैं उनकी डिटेल काफ़ी दी गई है, तो वो वहाँ से भी आप और अच्छी इसकी रिवीजन आपकी हो सकती है और क्वेश्चनों की और ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए UNDP का पूर्ण रूप क्या है। तो UNDP सभी ने पढ़ा होगा, तो इसको आपका फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन डिजिटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या यूनाइटेड नेशन डिजिटल प्रोजेक्ट। तो सही आंसर आपको पता होगा यदि आपने ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था आपकी है। तो UNDP का जो फुल फॉर्म है आपकी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है आपका IAEA का पूर्ण रूप क्या है। तो ये देखिए, इसका हिंदी में इसका रूप दिया गया है। आपका क्वेश्चन आने का तरीका जो है वो किसी भी तरह आ सकता है। जरूरी नहीं कि आपका जो लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म जो है वो आपका इंग्लिश में ही हो। जैसे इसका शॉर्ट इंग्लिश में लिखा गया है तो इंग्लिश में ही फुल फॉर्म नहीं दिया है, उसका हिंदी कन्वर्जन यहाँ फुल फॉर्म दिया है। तो आपको पूरा पढ़ना होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ। तो देखिए, इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, IAEA का भारतीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये आपका संघ है और यहाँ पर एजेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अनुमोदन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा C हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है। तो स्विफ्ट का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो देखिए, बैंकिंग जो होता है उसमें स्विफ्ट एक शब्द आपका यूज होता है। लगभग सभी लोगों को पता होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म बहुत कम लोग जानते हैं। तो यही आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वायरलेस इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए जो होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ए नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिटेल हमने दे रखी है, तो डिटेल में पूरा इसके बारे में भी दिया गया है क्या है ये। तो स्विफ्ट का अर्थ है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट एक विशाल संदेशन समूह है जिसका उपयोग बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा धन स्थानांतरण निर्देश जैसे शीघ्र, सही और सुरक्षित रूप से जानकारी भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। UPS का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म पावर सोर्स। दो कथन यहाँ पर आपके दिए गए हैं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों, यहाँ पर देखिए दोनों पहले सही है फिर दोनों गलत हैं। फिर है कथन, केवल कथन फर्स्ट सत्य है, कथन सेकंड क्या है, असत्य है। कथन फर्स्ट जो है असत्य है लेकिन सेकंड सत्य है। तो बताइए यहाँ पर। तो देखिए जो पहला कथन है आपका, ALU का पूर्ण रूप जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, बिल्कुल सही है।
उसके बाद यूपीएस का जो पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म नहीं होता, यहाँ पर ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए यानी कि केवल फर्स्ट सही है, फर्स्ट इसमें सत्य है और सेकंड असत्य है। सी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो यूपीएस होता है उसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरप्टिबल पावर सप्लाई। ध्यान रखिएगा, यूपीएस का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर से रिलेटेड आपका है, जो आपका क्या करता है कि लाइट जाने पर आपका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए आपको क्या है चलने देता है, तो वही होता है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। एक प्रकार से बैटरी इसमें लगी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द संक्षेप जीएसएलवी से क्या आशा है बताना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके जियोग्राफिकल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ग्लोबल सेटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल या जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल। तो ये इसका आपको सही फुल फॉर्म बताना है। कई बार आपने पढ़ा होगा लेकिन फुल फॉर्म नहीं आपको ध्यान रहता है, क्योंकि आपके एग्जाम में अब आना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको ध्यान में भी रखना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्यान रखिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर दिया भी गया है इस डिटेल इसमें। देखिए जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक अधिक शक्तिशाली रॉकेट है जो भारी उपग्रहों को क्या अंतरिक्ष की अधिक ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है, यानी कि ये आपका रॉकेट व्हीकल है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सिविल के लिए। तो देखिए सिविल आपने सुना होगा कई बार, ठीक है। तो इसका आपको पूर्ण फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप बताना है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर, सिविल का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, कोड इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड या कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो लगभग सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। सिविल आपका मुख्य रूप से क्या है, क्रेडिट से रिलेटेड है ये, यानी क्रेडिट स्कोर आपका ये बताता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर डिटेल भी दिया गया है। इसका मुख्यालय जो है सिविल का मुंबई में है। नेक्स्ट देखिए ट्राई का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आपका क्या है, किससे रिलेटेड है, मोबाइल से रिलेटेड ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। कई बार आपने पढ़ा होगा, ट्राई के निर्देश आते रहते हैं आपके मैसेज के रूप में आपके मोबाइल पर। तो ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट एंड रोड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रांस रोडवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ तो आप पहले ही यहाँ पर हटा देंगे, एक आपका ट्रांसपोर्ट और ट्रांस, ये वाला ए और बी हट जाएगा क्योंकि ये टेलीफोन से रिलेटेड है। टेलीकॉम टेलीफोन यानी कि मोबाइल से रिलेटेड है, तो टेलीफोन और टेलीकॉम इसके में आएंगे। तो दो ऑप्शन हट गए क्योंकि रोड से ये रिलेटेड नहीं है। तो ये दो ऑप्शन में आपको चूज करना है कौन सा ही है। तो यहाँ पे देखिए जो होता है यहाँ पर ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। हिंदी भी ध्यान रखिएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ये आपका ट्राई का फुल फॉर्म होता है और इसका गठन जो हुआ था वो 1997 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है GEAC भारत का एक महत्वपूर्ण संगठन है, इसका फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे देखिए जी है, फिर ई है, फिर ए है, फिर सी है, तो ये है आपका पूरा। तो ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कॉर्पोरेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जनरल इंजीनियरिंग अप्रूवल कॉर्पोरेशन या जनरल ईटिंग एंड एक्टिंग कमेटी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो GEAC जो है उसका जो फुल फॉर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IACR मानवाधिकारों के लिए एक अदालत है और नीचे दिए गए विकल्पों में सही फुल फॉर्म कौन सा है, यानी कि इसका IACHR का आपको फुल फॉर्म बताना है और हिंदी में ही इसका कन्वर्जन दिया गया है। मानवाधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी न्यायालय, मानवाधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी न्यायालय, मानवाधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एशियाई न्यायालय या मानवाधिकारों के लिए अंतर एशियाई न्यायालय। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, मानवाधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी न्यायालय, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदी में, बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये आपका जो है इंटरनेट से रिलेटेड टर्म है, तो इसका सही आंसर सबको पता होगा लगभग, कंप्यूटर जिन लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसमिटेड टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिए HTTP का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों APS का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर उससे आपको जानकारी मिल जाएगी, या आप 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और कोर्स से कैसे जुड़ना है आप देख सकते हैं।
काफ़ी कम फीस में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एपीएस का फुल कोर्स है जिसमें आपका जीएस है, हिंदी है, कंप्यूटर है, पूरा आपको पीडीएफ वीडियो क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी उसी में आपको मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिए और कम दिनों में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए HTTP के बारे में डिटेल भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सार्स, ये आपका सार्स है, को विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है? तो ये आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है। पहला ऑप्शन आपका है यहाँ पर साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो बताइए यहाँ पर सार्स जो होता है वो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सार्स आपने कई बार नाम सुना होगा, ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर इसकी जो है डिटेल भी दी गई है। गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, ये हिंदी वर्जन है इसका, इसको भी ध्यान रखिएगा, और कोरोना वायरस से जुड़ा ये है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति बाजारों के नियामक के लिए निम्न में से कौन सा संक्षिप्त प्रयोग किया जाता है? यानी भारतीय प्रतिभूति बाजारों के नियामक के लिए, तो इसके लिए वर्क कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए। उसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आरबीआई है कि सिडबी है कि एक्जिम है कि सेबी है? तो देखिए भारतीय प्रतिभूति बाजारों के लिए जो काम करता है वो आपका सेबी वर्क करता है। तो ये ध्यान रखिएगा इसको, सेबी यानी कि डी नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो फुल फॉर्म हिंदी में होता है आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। ऑप्शन है स्विच मोड ट्रांसफ़र प्रोग्रामिंग, स्विच मोड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या सिंपल मैन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका जो फुल फॉर्म क्या होगा आपका हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर डिटेल भी आपकी दी गई है क्या होता है ये एसएमटीपी। तो इसको आप PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पूरी डिटेल में और अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ICAO, संयुक्त राष्ट्र की एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंसी है। ICAO का क्या मतलब है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है, क्या है? पहला ऑप्शन है आपका अंतर्राष्ट्रीय कॉनकॉर्ड हवाई जहाज संगठन, नए संगठनों के अनुमोदन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति, अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज नियंत्रण संगठन या अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। तो यहाँ पे जो आपका है ICAO, सबसे पहले आप जो यदि हिंदी में दिया गया उसको इंग्लिश में आप पूरा उसका शॉर्ट में लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर यदि आपको उसका आता होगा तो आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी कन्वर्जन पूछा गया है तो हिंदी में आपको पता ना होना चाहिए। तो पहले इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में पता होना चाहिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है, उसके बाद उसका हिंदी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ICAO का जो फुल फॉर्म होता है आपका हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। तो ये आपका ये होता है इसका फुल फॉर्म, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ONDC में C का क्या मतलब है? अब ONDC आपने कई बार सुना होगा, तो यहाँ पर आपको C का इसमें जो मतलब है वो बताना है। तो कैपिटल है कि कॉमर्स है कि कम्युनिकेशन है कि कोर्स है? तो सबसे पहले आपका ONDC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ONDC में जो C होता है उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉमर्स होता है। और ONDC का जो फुल फॉर्म होता है आपका यहाँ पर होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी ONDC। तो यहाँ पर जो C का अर्थ क्या हो जाएगा आपका कॉमर्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर B नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL आपने कई बार सुना होगा, तो इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, केमिकल फ्लोरोसेंट लैंप या कॉन्डेंसेंट फ्लोरोसेंट लैंप या सेंट्रली फिक्स्ड लैंप। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा A नंबर हो जाएगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूडल किसका संक्षिप्त नाम है? अब इसका जो है फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ध्यान रखिएगा इसको, B नंबर सही आंसर हो जाएगा। और पूरा डिटेल भी इसकी यहाँ पर दे दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं किस लिए क्या है और किस लिए यूज होता है, इसका सब कुछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग होने वाले टर्म NPA का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए NPA आपने यदि अर्थशास्त्र पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो NPA आपने बहुत बार पढ़ा होगा, उसी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ऑप्शन है नेट परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉट प्रॉफिटेबल एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या न्यू पोटेंशियल अकाउंट्स। तो देखिए NPA जो क्या होता है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं वो आपके यहाँ पर NPA होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा C नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIIB का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपकी जो है
इंटरनेशनल है, तो ये आपको बताना है इसका फुल रूप क्या है। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन दिया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट बोर्ड, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल बोर्ड या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसका जो है सही फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो AIIB क्या है आपकी बैंक है, कौन सी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बहुपक्षीय विकास संस्थान है। इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन में है। ये क्या करता है, देशों को फंड प्रोवाइड कराता है, लोन उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रा का पूरा नाम क्या है। तो रा आपने बहुत बार सुना होगा, अब इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। बताइए, रीजनल एविएशन विंग होता है, या रॉयल एजेंसी ऑफ वारसा होता है, रीड आफ्टर राइटिंग होता है, या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। बताइए क्या होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भारतीय खुफिया एजेंसी है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग में RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो RTGS का पूर्ण रूप आपको बताना है। कई बार आपने ये शब्द सुना होगा। तो ऑप्शन आपका है रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस स्कीम, रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस स्कीम। तो बताइए RTGS का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका यूज होता है आपका बैंकिंग प्रणाली में लेन देन के लिए जब होता है, तो जैसे आपका मनी एक जगह से दूसरे खाते में भेजने के लिए ये आपका यूज होता है। RTGS एक रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक तरफ आपका शॉर्ट में लिखा गया है, दूसरी तरफ यहाँ पर उसका फुल फॉर्म दिया गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है सही सुमेलित कौन नहीं है, यानी कि उसका जो एक फुल फॉर्म है वो गलत दिया गया है, तो वो आपको बताना है। ILO का जो अर्थ होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ जो होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड होता है, UNEP जो होता है आपका यहाँ पर होता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो बताइए यहाँ पर कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखिए ILO जो है वो सही है, FAO भी यहाँ पर आपका सही है, यूनिसेफ यहाँ पर देखिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ये भी सही है, UNEP जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो UNEP होता है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं होता है, यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका गलत है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। तो नाबार्ड आपने पढ़ा होगा कई बार, जिसको पता होगा आसानी से बता देगा। तो यहाँ बताइए नाबार्ड का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन भी दिया गया है, हम यहाँ पर आपको सीधे सीधे इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा नाबार्ड का, सभी लोग ध्यान रखिएगा इसको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा, बी नंबर इसका सही आंसर आपका है। और ये आपका नाबार्ड है पूरा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। ये आपकी साप्टा है, तो यहाँ पर इसका पूर्ण रूप बताना है सार्क प्रिवेंशियल ट्रेड एजेंसी, सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, साउथ एशियन प्रिवेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, साउथ एशियन प्रिफेंशियल ट्रेड एजेंसी। तो यहाँ पर आपको बताना है साप्टा के बारे में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो जो साप्टा यहाँ पर दिया गया है उसका जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया प्रिफेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो है हिंदी वर्जन दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए इंग्लिश वर्जन सभी को लगभग याद रहता है, हिंदी यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 3 यदि हिंदी वर्जन के आ गए तो आप उसको ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इंग्लिश उसका आपको भले ही पता होना तो चाहिए ही, लेकिन हिंदी में भी कभी कभी क्या होता है गलतियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वैसे तो ये आपका इंग्लिश ही है, एक प्रकार से इसको हिंदी में लिखा गया है, ये इंग्लिश वर्जन ही आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि साहित्य एशिया तो आपको सब ऐसे ही लिखा मिलेगा, बाकी ये इंग्लिश में ही है लेकिन हिंदी में लिखा गया है, हिंदी वर्जन ये नहीं है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, और ये क्या है, व्यापार से रिलेटेड एक आपका है एग्रीमेंट। इसरो का पूर्ण रूप बताना है। तो ये सिंपल है क्वेश्चन, आपका सभी को लगभग पता होगा। तो बताइए सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा इसरो का। तो क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसमें से कौन है, तो स्पेस यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। तो सीधे सीधे इसका हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं, और आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा जरूर, काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, यूनाइटेड नेशन। UN से सबसे पहले तो आप यूनाइटेड नेशन होता है समझ जाइएगा, उसके बाद
और ट्रिपल सी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेमवर्क हो गया एफ से, और एक सी से आपका कन्वेंशन हो गया, उसके बाद आपका है ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आपका हो जाएगा फुल फॉर्म, यानी कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई किसका संक्षिप्त रूप है? तो ऑप्शन दिया गया है, कई बार आपने सुना होगा एमआरआई के बारे में। मैग्नेटिक रिजोनेंस इन इंस्टेटाइन, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंस्टेटाइन। तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जो फुल फॉर्म एमआरआई का होता है आपका मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मुख्य रूप से आपके मस्तिष्क की स्कैनिंग इसके द्वारा की जाती है। तो इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडबी किसका संक्षिप्त रूप है? सिडबी आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सिडबी का फुल फॉर्म बताइए, यहाँ पर सभी दिया गया है ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो हम सीधे सीधे इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, एस से आपका हो जाएगा स्मॉल, आई से इंडस्ट्रीज, डी से डेवलपमेंट, बी से बैंक और आई से इंडिया, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये नंबर इसका सीधे सीधे सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सिडबी की स्थापना जो हुई आपकी 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटीबीटी किसका पूर्ण रूप है? ऑप्शन दिया गया है कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, कमर्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, उसके अलावा कॉन्टिन्यूड टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसके अलावा कॉन्टिन्यूड टेस्ट बेस्ड ट्रीटी। तो बताइए इसमें से सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ध्यान रखिएगा इसको, ए नंबर सही आंसर है। और यहाँ पर जो है ये एक बहुपक्षीय संधि है। किस लिए? इसको जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था 10 सितंबर 1996 को, और परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो सभी को इसका आंसर लगभग पता होना चाहिए। नाटो क्योंकि आपने कई बार पढ़ा होगा। नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा इसका? देखिए कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन जब ऑप्शन में आपके कन्फ्यूजन रहता है, 2 ही ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन लगेगा, 2 तो आप वहाँ पर गलत मान के चलेंगे। 2 ऑप्शन में यदि आप कन्फ्यूजन लगेगा कि क्या हो सकता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन आपके गलत होने के चांस रहेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, जिससे आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ पे देखिए इजी क्वेश्चन गलत ना हो। कभी कभी इजी क्वेश्चन यदि गलत होते हैं तो उससे नंबर आपके और कम हो जाते हैं। यहाँ पर नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WTA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आपको दिया गया है। तो WTO भी आपने कई बार सुना होगा। वर्ल्ड टेलीमेट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लाइफ थेराप्यूटिक ऑर्गेनाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में, यानी कि आईटी जिसको कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी में HTML से क्या तात्पर्य है? तो सभी ने ये भी पढ़ा होगा, कंप्यूटर जिसने भी पढ़ा होगा, इंटरनेट से रिलेटेड टर्म है आपका। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ह्यूमन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या ह्यूमन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म ये आपका होता है। और इसके द्वारा क्या होता है, आपका वेब पेज बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से इसमें जो है कोडिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IMPS में P का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो ये अपने बैंकिंग से रिलेटेड ये है, आपको इसमें बताना है। इसका यूज सब लोग करते हैं IMPS का। तो पेमेंट है कि पोस्ट है कि प्रोटोकॉल है कि प्राइमरी है? तो सबसे पहले IMPS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम P का अर्थ बता दे रहे हैं आपको। P का अर्थ होता है पेमेंट, और जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पर इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये देखिए इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो होता है, ये एक इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है, और इसके जरिए आप मनी को भेज और प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर जो है NDRF। तो NDRF भी आपने कई बार सुना होगा। इसमें आपको R का जो है पूर्ण अर्थ बताना है, यानी कि R जो है NDRF में, पहले तो NDRF को आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और जो R से क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है रैपिड रिस्पॉन्स एजेंसी या रिक्रूटमेंट। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो ये आंसर आप कमेंट यहाँ पर करिए, क्या इसका आंसर होगा, कमेंट करके बताइए। बाकी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कोर्स के बारे में। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। 299 का मात्र कोर्स है, जिसमें GS है आपका, कंप्यूटर है और हिंदी है। पूरा आपका PDF मिलेगा, वीडियो क्लासेस, और साथ ही टेस्ट भी इसी में आपका जो अभी कराया जा रहा है वो भी इंक्लूड है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, या इसी नंबर पर आप पेमेंट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिए, आपको पेड कोर्स में ऐड कर लिया जाएगा। और यदि केवल आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 99 का इसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो आपको टेस्ट बैच में ऐड कर लिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो यदि चाहते हैं तो भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।